औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो AECS असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर ऑफिसर का टेस्ट मुनक्किद हुआ था उसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर देखे क्वेश्चन आंसर, तो वो आंसर कई गलत थे। तो मैंने सोचा कि फिर आप लोग मिसगाइड हो जाएंगे, तो इसलिए आपको एक वीडियो बना कर दी जाए ताकि आप लोग नेक्स्ट टाइम जो है, जो स्टूडेंट्स रह जाएंगे या दोबारा अप्लाई कर रहे होंगे या आपके छोटे भाई कज़न रिलेटिव स्टूडेंट को अप्लाई कर रहा होगा, तो आप उनको ये वीडियो दिखा सकते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो मैंने कमीशन का पेपर यहाँ पे लगाया, तो आप ये देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 42 तक तकरीबन ये सवाल आगे, और 67 से लेके 100 तक मज़ीद जो सवाल हैं वो अपलोड किए गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो एमसीक्यूज पेपर था BPS 17 का, इसको जो क्वालिफाई करेगा वो आगे इंग्लिश का 100 मार्क्स का टेस्ट देगा। तो पहला सवाल है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ एबंडेंट। एबंडेंट का करेक्ट सिनोनिम क्या था? तो प्लेंटीफुल जो है इसका आंसर बनता है। सेकंड जो क्वेश्चन है वो चूज द करेक्ट पंक्चुएशन सेंटेंस। तो पंक्चुएशन जो है यहाँ पे इट्स रनिंग आउटसाइड सेमीकोलन, इट्स के दरमियान जो है वो एपोस्ट्रोफ एस भी है, टेक एन अम्ब्रेला। बाज ने इस जगह कामा भी लगाया है और सेमीकोलन अगर लगाया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। थर्ड आपके पास बनता है आइडेंटिफाई करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस की निशानदेही करें। तो आपके पास 4 ऑप्शन थे। आप पेपर मैंने स्टार्ट की 2 स्लाइड्स में दिए, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आइडेंटिफाई करेक्ट सेंटेंस में नाइदर ऑफ द बॉयज इज कमिंग है, यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट ने आर लगाया था, आर नहीं है, यहाँ पे इज कमिंग जो है वो करेक्ट आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है चूज द बेस्ट वर्ड। आपने बेस्ट वर्ड चूज करना है। हिज एक्सप्लेनेशन वाज सो लूसिड। लूसिड का मायने होता है रोशन ना, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें आपने फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी थी। इफ आई हैड लेफ्ट अर्लियर, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हैड लेफ्ट लगता था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें कह रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लास। क्लास की निशानदेही करनी है। आई विल वेट हेयर, पूरा सेंटेंस आप चेक कर ले तो उसमें का आंसर जो आ रहा है वो ये इंडिपेंडेंट क्लास थी, और ऑप्शन ए जो है ये इसका करेक्ट था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, चूज द करेक्ट वर्ड। आपने करेक्ट वर्ड चूज करना है। बुक इज टू रीडिंग एंड फोर्क इज टू। फोर्क कांटे वाली चम्मच जैसे हम कहते हैं वो खाने के लिए होती है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ गिव अप। गिव अप का क्या मायने है? तो इंग्लिश इन्होंने बहुत ज्यादा आसान दी है। एससी कमीशन के टेस्ट में, NTA सीटा वगैरह में इतनी आसान नहीं होती। गिव अप का मतलब होता है टू स्टैंडर्ड। ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। करेक्ट प्रीपोजिशन लगानी है। कीन ऑन लर्निंग, यानी मैं पढ़ाई का बहुत ज्यादा शौकीन हूं, इसमें ऑप्शन नंबर ए आता है ऑन। क्वेश्चन नंबर 10 था सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग। तो स्पेलिंग जो है वो एकोमोडेट की दी थी। ACCOMMODATE एकोमोडेट की स्पेलिंग बनती है। क्वेश्चन नंबर 10 तक इंग्लिश के थे। अब क्वेश्चन नंबर 11 से आगे इस्लामियात या जनरल नॉलेज शुरू हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है इस्लामियात का क्वेश्चन है, which principle in Islam emphasizes reasoning and analogy when direct text are absent। तो यहाँ पे जो हमारे शरीयत के कानून के माखज़ हैं, आपको ये मालूम है, बुनियादी माखज़ कुरान और हदीस है, और जो सानवी माखज़ हैं वो हमारे पास इजमा, क्यास और इत्तिहाद है। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्यास का ऑप्शन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है विच खलीफा इज क्रेडिटेड विद स्टैंडर्डाइजिंग कंपाइलेशन ऑफ द कुरान। कौन से खलीफा जो है उन्हें कुरान पाक को जमा करने का एजाज हासिल है। इस तरह के हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में
तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में जंग यमामा हुई थी 632-33 ईस्वी में। तो उस दौर में मुसलमान के ज़ाब के खिलाफ ये जंग लड़ी गई, तो 700 के करीब हफाज शहीद हो गए थे। तो इतने ज़्यादा हफाज जब शहीद हुए तो एक फ़िक्र लाक होगी कि कुरान पाक को लिखा जाना चाहिए, रिटन फॉर्म में हो। तो रिटन फॉर्म में हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने मशवरा दिया था, और ये कंपाइल जो कंप्लीट हुई थी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हुई थी। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो विच स्कूल ऑफ थॉट्स एम्फसाइजेस स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू हदीस इन इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। तो ये हम्बली था, ऑप्शन सी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 है विच कुरानिक सूरा इज नेम आफ्टर अ प्रॉफिट एंड आल्सो कंटेन्स स्टोरी ऑफ प्रीवियस प्रॉफिट्स। तो ये सूरत यूसुफ थी, अंबिया के नाम पे भी कुरान पाक में कुल 6 सूरतें हैं जो अंबिया के नामों पे आई हैं। तो ये आपका 6 सूरतों वाला कई और भी एमसीक्यूज बन सकता है। सूरत यूनुस है, सूरत हूद है, सूरत यूसुफ है, सूरत इब्राहिम है, सूरत मोहम्मद है, सूरत नूह है और सूरत मरयम है। बाज़ मुफस्सिरीन जो सूरत मरयम को शामिल नहीं करते, लेकिन कुछ उलमा जो हैं सूरत मरयम को भी अंबिया के नामों में शामिल कर रहे होते हैं। अगर हज़रत मरयम का नाम भी शामिल करें तो 7 बनती है। वैसे एमसीक्यूज में ज़्यादातर जब भी आता है तो 6 लिखी जाती है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 है विच टर्म डिस्क्राइब फॉर कंसेंसस ऑफ मुस्लिम स्कॉलर ऑन लीगल इशू। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो इजमा है। मैंने आपको पहले भी बताया कि कुरान पाक के हवाले से अगर सवाल आ रहे हैं तो हमें शरीयत की जब बात की जाएगी तो शरीयत के 2 माखज़ हैं, बुनियादी माखज़ और सानवी माखज़। बुनियादी माखज़ में कुरान और हदीस है, और सानवी माखज़ 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है, इजमा, इत्तेहाद और क़ियास पर मुश्तमिल हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है हमारे पास विच सूरा कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मुस्लिम स्टेट। कौन सी ऐसी सूरा है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मुस्लिम स्टेट के हवाले से डिस्क्राइब कर रही है? तो वो सूरत माइदा है। तो सूरत माइदा के हवाले से जब हम बात करते हैं तो ये मदनी सूरत है और कुरान पाक की 5वीं नंबर पे सूरत है। इसका मायने दस्तरख्वान है। इस सूरत में हमें एकामात के हवाले से बताया गया कि हलाल हराम क्या हैं, वफादारी और ऐद की अहमियत वगैरह पे जोर दिया गया। इस तरह डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17 जो है ट्रीटी फॉर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम को एग्जिस्टेंस इन मदीना। तो ये ट्रीटी ऑफ मदीना थी। क्वेश्चन नंबर 18 के हवाले से हम देखते हैं कि विच प्रिंसिपल अलाउ अ जूरिस्ट टू इशू अ लीगल ओपिनियन ऑन रीजनिंग एंड पब्लिक वेलफेयर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो डी था, इस्तिस्लाह इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19 की जब बात करते हैं तो 19 में था विच इवेंट इज एसोसिएटेड विद कंपाइलेशन ऑफ हदीस ड्यूरिंग उमैयद पीरियड। उमैयद पीरियड में कंपाइलेशन ऑफ हदीस के हवाले से बयान किया जाना था। तो वहाँ पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी बनु उमैया के दौर में नहीं थे। बनु उमैया का दौर जो है वो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद चलता है। तो इसमें जो नाम आता है वो कलेक्शन अंडर खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज। ये उमर 2 एक उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो दूसरे खलीफा है, ये उमर बिन अब्दुल अजीज हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 20 देखें विच क्लासिकल इस्लामिक स्कॉलर इज नोन फॉर द वर्क एज अल मवाता। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है, अक्सर पेपर्स में आता है, तो आप इसको नोट कर लें। इमाम मालिक जो है अल मवाता के हवाले से जाने जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पहले 10 सवाल इंग्लिश के थे, दरमियान के 10 सवाल जो थे वो इस्लामियात के थे। अब जनरल नॉलेज के सवाल शुरू हो रहे हैं। सवाल नंबर 21 से विच ट्रीटी एस्टेब्लिश द यूरोपियन यूनियन। तो ये ट्रीटी जो थी ये मास्टर ट्रीटी कहलाती है। यूरोपियन यूनियन में आपको ये पता होना चाहिए कि 27 नेशंस हैं, 27 ममालिक हैं, और ये ट्रीटी जो है ये नवंबर
1 नवंबर 1993 को बेल्जियम के शहर ब्रुसेल्स में पास की गई थी, जिसके तहत ये 27 ममालिक जो है वो यूरोपियन यूनियन के अंडर आते हैं। पहले 28 थे और इंग्लैंड जो है वो 2019 या 20 में इलादा हो गया था, तो अभी जो है वो टोटल 27 रहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 22, विच G7 कंट्री, G7 ऑर्गेनाइजेशन है अनाउंस्ड रिकॉग्निशन ऑफ फलस्तीन इन सितंबर 2025। फ्रांस ने ये ऐलान किया था स्टूडेंट्स कि हम सितंबर 2025 को फलस्तीन को रिकॉग्नाइज मान लेंगे। तो 22 सितंबर 2025 को अगर ये इस तरह आ जाए कि फ्रांस ने कब फलस्तीन को रिकॉग्नाइज किया था, तो उसकी डेट जो आती है 22 सितंबर 2025 आती है। चलो स्टूडेंट, थोड़ा सा यहाँ पे G7 के हवाले से डिस्कस कर देते हैं कि G7 से बनता क्या है। G7 ग्रुप ऑफ 7 है, यानी इसमें 7 ममालिक शामिल है। नंबर 1 कनाडा, नंबर 2 फ्रांस, नंबर 3 जर्मनी, नंबर 4 इटली, नंबर 5 जापान, नंबर 6 यूनाइटेड किंगडम और नंबर 7 यूनाइटेड स्टेट। ये सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं। बाज़ बार ये सवाल भी आता है कि G7 में डेवलपिंग कंट्रीज हैं या डेवलप, तो आपने वहाँ पे कहना है डेवलप्ड कंट्रीज हैं। इसी तरह फिर क्वेश्चन नंबर जो 23 आता है वो व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से क्वेश्चन है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो मुआहदा हुआ था ये 1 जनवरी 1995 को बनी थी। तो इसका बुनियादी मकसद जो था वो दुनिया के जितने भी ममालिक हैं उनके अंदर ट्रेड जो है वो की जाए, यानी उसमें कस्टम ड्यूटी वगैरह ये माफ़ की जाए या टैक्सेस वगैरह माफ़ किए जाए, तो इजी ट्रेड हो, एक मुल्क दूसरे मुल्क में चीज़ें खरीदे बेच सके। तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था, WTO का जो मुआहदा हुआ था, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 24, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ यूरोपियन लीडर समिट 2025। 2025 में जो यूरोपियन लीडर्स की सबमिट हुई है उसको होस्ट जो है वो बेल्जियम ने किया था। ये कॉन्फ्रेंस 23 अक्टूबर 2025 को हुई थी। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर, दरियाए नील जो है वो मिस्र में है और दरियाए जो अमेज़न है वो अमेरिका में है। बाज़ जगह पे नील लिखा आता है, बाज़ जगह पे अमेज़न लिखा आता है। आपने इस चीज़ को देखना है और खुद इसको सर्च भी कर लें। मैंने सर्च किया है, उसके मुताबिक ये नील दे रहे हैं, लेकिन बाज़ किताबों में मैंने इस तरह भी पढ़ा है कि लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड और लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो इस चीज़ को आप एक नज़र देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आता है, द डिप्लोमेटिक रिफ्ट बिटवीन इंडिया एंड कनाडा स्टेम्ड फ्रॉम विच इवेंट। इंडिया और कनाडा का आपस में इख्तलाफ जो है वो निजार एसिनेशन, ये 18 जुलाई 2023 को कनाडा में एक सिख का कत्ल हो गया था। तो उसके बाद कनाडा और इंडिया के आपस में इख्तलाफात जो है वो ज़्यादा बढ़ गए, जिसकी वजह से कनाडा ने इंडिया के वीज़ा तक रोक दिए थे और उनका जो सफीर था उसको मुल्क बदल कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच मेजर इंटरनेशनल स्पोर्टिंग गेम्स इवेंट वाज हेल्ड इन चेंगडू इन अगस्त 2025। ये चाइना का शहर है। अगस्त 2025 में यहाँ पे वर्ल्ड गेम्स हुई थी। वहाँ पे एशियन गेम्स भी लिखा हुआ था, इस तरह कॉमनवेल्थ गेम्स लिखा हुआ था। तो आपने जो चेंगडू में गेम्स हुई है चाइना में वो वर्ल्ड गेम थी। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल रिलीज रिसेंटली जो इसका मॉडल ChatGPT का है वो 5वां मॉडल आ गया है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 31 था, हु इज द करंट PM ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का करंट प्रेसिडेंट कौन है? यहाँ पे नाना फैबाउल लगता है ना, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स वहाँ पे जो ऑप्शन दिए थे सही है उसमें फैसल मुमताज राठौर का नाम नहीं था। तो फैसल मुमताज राठौर जो है वो 16वें प्राइम मिनिस्टर्स हैं, सही है। आपने ये भी याद रखना है, कई बार कमीशन के क्वेश्चन में या ईटा के क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि फैसल मुमताज राठौर 16वें प्राइम मिनिस्टर हैं और 17 नवंबर 2025 को इन्होंने हल्फ लिया है। और इन्होंने जिसकी जगह हल्फ लिया ये इससे पहले जो 15 नंबर वाले प्राइम मिनिस्टर थे वो चौधरी अनवारुल हक थे।
जिनका टेन्योर जो है वो 20 अप्रैल 2023 से 17 नवंबर 2025 तक का रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 32, नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। नेशनल एनिमल तो सबको पता है वो मरघोर है। विच पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी वाज रैंक्ड अमंग द टॉप 100 इन एशिया इन 2025। 100 रैंकिंग में जो आ रही थी वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी और नेस्ट यूनिवर्सिटी आ रही थी, लम्स नहीं आ रही थी। कई स्टूडेंट ने लम लिखे, लम्स गलत है। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। डियर स्टूडेंट्स, इसका पार्ट 2 जो है वो आप फर्दर क्वेश्चंस आंसर के लिए देख लें। शुक्रिया।